तुम बिस्तर में पड़े हो, नींद नहीं आ रही और उठने की कोई वजह भी नहीं मिल रही। तुमको बिस्तर से कौन उठाएगा? तुम यहां टीवी के सामने बैठे बैठे खुशी के पल तलाश रहे हो, तुम्हें सोफे से कौन खींचेगा? तुमको क्या लगता है तुम्हारी इस हालत के पीछे कौन जिम्मेदार है? तुमको जिम में कौन धकेलेगा? नहीं, ये तुम्हारा अलार्म नहीं है, उसमें इतनी ताकत नहीं है। ना ही ये तुम्हारे पेरेंट्स हो सकते हैं, ना ही तुम्हारा कोई दोस्त। यह तुम हो। ये सब जो कुछ भी है वह तुम ही कर सकते हो अपने लिए। मगर बात यहां कुछ और है। असल में तुम खुश नहीं हो, सजा दे रहे हो खुद को एक अनजान गुनाह की। गुनाह की दुनिया तुमसे आगे निकल चुकी है और तुम पीछे रह गए। गुनाह की तुमने ऐसी जगह जन्म लिया जहां अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। गुनाह किया तुम्हारे माता पिता ने और अब उसका बोझ तुम्हें उठाना है जीवन भर। असफलता जो तुम्हारे खून में रच बस गई है शायद, और अब यही तुम्हारा भाग्य है। हम हमेशा सिर्फ एक निर्णय दूर होते हैं बिल्कुल ही अलग जिंदगी से। लेकिन हां, तुम्हारा लेकिन अगर तुम्हारा नेतृत्व करेगा तो यह कभी भी नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं तो बिल्कुल भी काबिल नहीं हूं। लेकिन इस काम के लिए तो मेरी उम्र काफी कम है। लेकिन इस काम को करने के लिए तो कम उम्र के व्यक्ति की जरूरत होगी। लेकिन मैं तो कभी अच्छे स्कूल में पढ़ा ही नहीं। लेकिन मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूं और मुझे परिवार चलाना होता है। काश मुझ पर परिवार की जिम्मेदारी ना होती। लेकिन मेरे पास तो उतना पैसा भी नहीं है। लेकिन मुझे मेरी वाइफ की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। काश मैंने सोच समझकर शादी की होती। लेकिन 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 यदि तुम कभी अपने भविष्य में कदम रखने जा रहे हो और देखना चाहते हो कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है, तो तुम्हें तुम्हारे लेकिन से पीछा छुड़ाना ही होगा। क्या यह दया का विषय नहीं है जब तुम्हारे पास होता है एक अनुशासनहीन दिमाग जो हर वक्त हर समय सिर्फ जो गलत है, जिसकी कमी है, उसी पर नजर गाड़े हुए है। हमेशा हर बार हर समय बस यही दिखता है कि क्यों मैं सफल नहीं। हाँ, यही है दया का विषय और तुम हो दया के पात्र। बहाने बनाने का नशा करने लगे हो तुम। और अगर तुम खुद को इस नशे से चूर देख पा रहे हो कि क्या हालत हो गई है तुम्हारी, और अब तुम्हें भी खुद पर दया आने लगी है, तो तुम्हें अपना ये घिसा पिटा रिकॉर्ड प्लेयर बंद करना होगा। बंद करने होंगे जो तुम दिन भर देखते हो, सुनते हो। ये न्यूज चैनल, सुरीले संगीत और फोन पर अनंत खोज करती है तुम्हारी उंगलियां। और अब तुम्हें आना होगा एक प्लान के साथ। क्या मैं बस वहीं बैठा रहूं और बस वहीं रह जाऊं? नहीं, कभी भी नहीं। मैंने कहा बस बहुत हो गया यार। अब मुझे बदलाव लाना है। अब मुझे चलते जाना है जब तक कि इस बदलाव को मैं पा ना लूं। तुम्हें उस चीज का पीछा करना होगा जो तुम्हें लगता है कि तुम उसके हकदार हो, जब तक कि वो तुम्हें मिल नहीं जाती। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पर क्या क्या नहीं बीती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने अपने जीवन के बेहतरीन साल किसी व्यापार को खड़ा करने में लगा दिए और उसमें रातों रात आग लग गई। कि तुमने किसी कंपनी में कितनी जी जान से मेहनत की और आज तुम्हें वहां से बेइज्जत करके निकाल दिया गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी बार हार का सामना किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिन्होंने तुम्हें पैदा किया उनको तुम पर कोई विश्वास नहीं। तुम बस लगे रहो जब तक कि तुम कुछ पा नहीं लेते, कुछ करके दिखा नहीं देते। यही तो वो बात है जो मैं तुमसे समझना चाहता हूं। क्या तुम अभी थके हुए हो? हाँ, तुम्हें जरूरत है थकने की जो तुम्हारे जीवन में चल रहा है। जरूरत है तुम्हें अपनी आदतों से थकने की जो तुम्हें रोक रही हैं। उन कामों से थक जाओ जो तुम हर दिन कर रहे हो और देख चुके हो कि कुछ नहीं बदला है अभी तक। तुम्हें बदलना होगा हर हाल में, नहीं तो कुछ नहीं बदलेगा। मैं एक दिन सुबह उठा और बहाने बनाना बंद कर दिया। मैं एक दिन उठा और हर दूसरी चीज को, बात को, समय को, दूसरों को जो दोष देने का मैं खेल खेल रहा था, बंद कर दिया। एक दिन मैं उठा और एक इंसान को आईने में देखा, लगा जैसे वो मुझसे कह रहा हो, तुम कर क्या रहे हो? जागो, ये कुछ कर दिखाने का वक्त है। चलो खड़े हो जाओ। जो सोचते हो वो करने का वक्त आ गया है। जो चाहते हो उसे पाने का वक्त आ गया है। उठ जाओ। तुम्हें औरों से जल्दी उठना है। तुम्हें औरों के बाद बिस्तर में जाना है। तुम्हें विनम्र रहते हुए औरों से ज्यादा मेहनत करनी है और औरों से ज्यादा जागना है। और मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि कोई ना कोई तुम्हारे आसपास होगा जो तुम्हें इस तरह मेहनत करते देख अपने बारे में बुरा महसूस करने लगेगा और तुम्हारे बारे में बोलेगा कि ये किसी अलग मिट्टी का बना है। सुना तुमने कि तुम अलग मिट्टी के बने हो? यह होगी तुम्हारी पहचान। क्योंकि लोगों को अपने बारे में बुरा महसूस करना ज्यादा आसान लगता है। तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही है जैसी तुम्हें चाहिए थी, क्योंकि हर दिन तुम्हारे पास एक विकल्प है, चॉइस है वह बनने की जो तुम बनना चाहते हो। और सिर्फ तुम जिम्मेदार हो हर एक विकल्प को जांचने, परखने और उसे चुनने के। अब पूछो खुद से कि अब मुझे तुम्हारे लिए और क्या करने की जरूरत है, और पूछो कि तुम यहां क्यों हो।
और तब इस बात की जिम्मेदारी लो कि तुम जहां भी हो वहां सिर्फ और सिर्फ खुद की वजह से हो, जिससे कि तुम कंट्रोल कर सको खुद को। यह संसार तुम्हें वह सब नहीं देने वाला जिसकी तुमने अभिलाषा की है। यहां से तुम्हें सिर्फ वही मिलेगा जिसके लिए तुमने मेहनत की और यह साबित किया है कि हां, तुम हकदार हो इस जीत के। और जब तुम ये बोल सको कि मैंने अपना हर दिन इस दिन के लिए मेहनत करने में बिताया है, कि यह जीत मेरी है। और जब तुम जागते हो हर सुबह और करते हो बेजोड़ कोशिश हर दिन, और हां, तुम में से कई लोगों के लिए यह औरों की तुलना में मुश्किल हो सकता है, लेकिन तुम्हें लगे रहना होगा इस मानसिकता के साथ कि हमें जो करना है वो हम करके रहेंगे। खासकर तब जब तुम हताश हो, जानते हो इस बात को कि जीत तुम्हारे साथ कभी भी वफादार नहीं रही। इस जीत ने कभी किसी की परवाह नहीं की, परवाह नहीं करी कि कोई कितना दुखी है। जीत कभी परवाह नहीं करती कि तुमने कितनी नींद ली, कि कितनी रातों से तुम सोए नहीं। जीत परवाह नहीं करती कि तुमने कितनी और कितनी बार मेहनत की, या कितना बुरा समय चल रहा है तुम्हारा। जीत तुम्हें चाहती है पूरी तरह से, और या फिर उससे भी ज्यादा। जीत को चाहिए तुम्हारा समर्पण, मिट जाने की हद तक या उसके भी पार। और इन सब के बाद भी जीत तुमसे किसी भी तरह का वादा नहीं करने वाली। और तब यह एक मास्टरमाइंड की तरह तुम्हारे मन में भय और संदेह पैदा करता है, और यह किसी भी काम में बार बार जूझने और उसे छोड़ देने का कारण बनता है। कारण बनता है हताशा के बाद एक और बड़ी हताशा का। तब सवाल जीतने का रह ही नहीं जाता। अब बताओ मुझे कि दौड़ की दूरी से अंजाम, क्या तुम अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाने को तैयार हो और पीछा करने को तैयार हो उस चीज का जिसे जीत कहते हैं? क्योंकि अगर तुमने उसका पीछा नहीं किया, तब जीवन में सिर्फ एक बात की गारंटी रह जाती है, और वह है हारने की। तो अब समय है दुनिया को यह दिखाने का कि मुझे यहां एक उद्देश्य के साथ भेजा गया है। जुट जाओ इसके लिए और इस तरह लड़ो कि मानो हार जाना असंभव हो। यह लड़ाई आज से शुरू होगी, कल भी जारी रहेगी, और बदकिस्मती से यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होने वाली।